बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following factor is responsible for formation of concentrated urine. हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ फैक्टर्स गिवन और हमें बताने इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यूरिन को कंसंट्रेट फॉर्म करने के लिए. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए. काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या है, एक मेथड है. मैकेनिज्म है ये तो पता चल रहा है भाई वर्ड से. इसके अंदर क्या होता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करा जाता है. यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड. जो यूरिन अभी तक बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड था, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट अब तक बहुत ज्यादा थी, अब उसको क्या करा जाएगा, कंसेंट्रेट करा जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये होता कैसे, अब इस पॉइंट को समझते हैं. सो नाउ लेट्स सी अ डायग्राम फॉर दे. हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है. दिस इज नेफ्रॉन और इसके थ्रू हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम नेफ्रॉन के डायग्राम में देखिए तो ये क्या है, दिस इज आर्टरीज. यहाँ पे दो आर्टरीज प्रेजेंट है, राइट. ये जो हमारे थिक डायमीटर, दैट मीन्स जो ब्रॉडर डायमीटर वाली होती है उसे कहते हैं ए फ्रंट आर्टरी, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करेगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस अपैरेटस में, नेफ्रॉन में. और एक होती है ई फ्रंट आर्टरी जिसके थ्रू एग्जिट करता है, ई फ्रंट, राइट. ये थिनर होती है डायमीटर के अंदर. तो यहाँ से क्या करते हैं, जब ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएगी. पहले फिल्ट्रेशन हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से किसकी, ब्लड की जो एंटर करेगा. और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है 300, राइट. 300 ऑस्मोल पर मोल होती है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी. इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है. सारा का सारा रोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी का ही है. तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जो NaCl है, क्या है, NaCl होता है ट्रांसपोर्ट. NaCl का होगा ट्रांसपोर्ट. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड. ट्रांसपोर्ट होगा. NaCl कहाँ से होगा, असेंडिंग लूप से होगा. असेंडिंग लूप, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब से. हेनले लूप की हम देख ही सकते हैं कि असेंडिंग लिम्ब पे ये ऐसे, ये वाली असेंडिंग है और ये वाली असेंडिंग एंड दिस वन इज डिसेंडिंग. ये जो नीचे जा रही है ये डिसेंडिंग लूप है और जो दूसरी है ये अप जा रही है, ये असेंडिंग लूप है, राइट. तो असेंडिंग लूप से NaCl का ट्रांसपोर्ट होता है और ये कहाँ पर होता है, टू डिसेंडिंग लूप. असेंडिंग लूप से डिसेंडिंग लूप की तरफ जाता है, ये डिसेंडिंग लूप में जाता है, ये लूप ऑफ वासा रेक्टा. सबसे पहले ये होगा वासा रेक्टा. अब जब NaCl यहाँ पे जाता है उसके बाद क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है, इंटर NaCl को क्या कर देती है, टिश्यूज के अंदर, इंटरस्टिशियम टिश्यू के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवा देती है. हम ये देख ही सकते हैं कि ऐसे गया और यहाँ पे प्रेजेंट हो गया इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर. ये सारा का सारा ये क्या है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड. इंटरस्टिशियम फ्लूइड है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट हो गया वासा रेक्टा की वजह से. और ये किस लिए हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सडन चेंज आता है ऑस्मोलैरिटी का. जो पहले 300 थी अभी 1200 के आसपास है. तो इतनी ज्यादा चेंज की वजह से क्या आता है, एकदम से इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है बैग में, राइट. अब क्या होता है, जो यूरिन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए. कैसे करता है, अगर हम इस पॉइंट को समझे, जो यूरिया है, यूरिया का अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. यूरिया का अब यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्ट. अब यूरिया का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कैसे होता है कि डिसेंडिंग लिम्ब से, किसके डिसेंडिंग लिम्ब से, हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, टू इंटरस्टिशियम. अब इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, NaCl के बदले अब ये चला जाएगा, राइट, इंटरस्टिशियम. अब जैसे ही इंटरस्टिशियम के पास चला जाएगा तो जो यूरिन है वो फ्लो कर जाएगा डाउनवर्ड. कहाँ चला जाएगा, यूरिन विल फ्लो डाउनवर्ड. यूरिन का फ्लो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, डाउनवर्ड चला जाएगा. कहाँ पे चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है. दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. हम देख ही सकते हैं इसे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा ये सारा का सारा जितना भी यूरिन फॉर्म हुआ है. और वहां पे इनकाउंटर करता है क्या, ये एकदम से चेंज आता है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का. देख सकते हैं कि 1200 है और एकदम से यहाँ पे क्या हुआ, इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का, राइट. डिफरेंस आता है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का, डिफरेंस इन ऑस्मोलैरिटी. इतना ज्यादा डिफरेंस की वजह से क्या होता है, सारा का सारा ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लॉस हो जाता है. क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर इज लॉस्ट.
वाटर हो जाता है लॉस, और वाटर लॉस की वजह से क्या होता है, यूरिन बन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। यूरिन क्या हो जाता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्लियरली डायग्राम के थ्रू देख के कि सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300 थी। 300, अब जैसे जैसे इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती गई, 350 हुई, 400 हुई, 600 हुई, 800 हुई, 1000 हुई, 12,000 हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, ऊपर लिमिट में जाते जाते फिर से ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने लग गई। इसके बाद ऑस्मोलैरिटी कैसे होने लग गई, यहाँ पे मैक्सिमम आई, फिर 800 हुई, फिर अगेन 600, 400, 200, 100 एंड देन फिर 300। और फिर इसके बाद से दोबारा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का चेंज आने लग गया, तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से हो जा रही है। तो इस डिक्रीज और इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि वाटर का जो, जब हम लास्ट में यूरिया जब पहुंचता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब फाइनली यूरिया जाता है, तो एकदम से इतना ज्यादा डिफरेंस है, 300 और 1200 है, तो बहुत ज्यादा है। तो जब ये डिफरेंस आता है, तो जितना भी यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, वाटर सारा का सारा क्या हो रहा था, बाहर आ जाता है यूरिन से। सारा का सारा वाटर हम दे सकते हैं, सारा का सारा इंटरस्टिशियम के अंदर आ गया, इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर आ गया सारा का सारा वाटर, और बचा यहाँ पे क्या, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बचा बस सारा का सारा यूरिन। तो उसकी वजह से क्या हो गया, यूरिन हो गया, अब कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आ गया, राइट। अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखिए तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा हमारे करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी बी, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। बिकॉज सब कुछ हो किसकी वजह से रहा, ये सब कुछ पॉसिबल ऑस्मोलैरिटी के अंदर डिफरेंस की वजह से हुआ, जो एकदम से 1200 एंड 300 जो इतना ज्यादा वाइड रेंज आ रही थी, डिफरेंस आ रहा था ऑस्मोलैरिटी का, इसी रीजन की वजह से हुआ। सो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।